मेरा नाम वर्दा है। मैं उर्मिया यूनिवर्सिटी से आई हूँ, उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। और हम आपको जैसा कि पता है, ईरान इसराइल के टेंशन के बीच में हम लोग फंस चुके थे वहाँ पर उस वॉर में, और वहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इवैक्यूएट किया है। और हमने उससे पहले हमने बाय रोड ट्रैवल किया है टू अर्मीनिया से हमें फिर दोहा लिया गया, कतर व इंडिगो, और फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं। अभी हमें इवैक्यूएट किया गया है और अब हम जाने वाले थे कश्मीर, अपने होम टाउन। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोग देख ही सकते हैं कि हमारे लिए कैसा अरेंजमेंट किया था इन्होंने यहाँ से, दिल्ली से श्रीनगर का। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई। और अभी तक हम यहाँ पर खड़े, हमने सुबह 4 बजे लैंड किया है। कोई ऑफिसर नहीं था हमारे लिए यहाँ पर, किसी ने कुछ भी नहीं हमें कुछ पूछा भी नहीं किसी ने कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो। आपको ना, हमें पता है यहाँ हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि ये कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये तो एक्सपायर्ड है पूरी ये बसेस, तो हम इनमें जा नहीं सकते थे। और हमारी इसमें बहुत हद तक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, जो कि इन्होंने अपने ट्वीट्स में सीएम साहब ने कंटिन्यूसली बोला था कि बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, आपको लाया जाएंगे, बच्चे आपकी नज़रों के सामने होंगे 2 दिन में बच्चे। हम तो है यहाँ पर, हम आ गए अच्छे से। हम तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत थैंकफुल है। हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत स्मूथली यहाँ तक पहुँचाया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी सफ़र में, लेकिन यहाँ पर हमें इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई है। हम कम से कम 5 घंटे से यहाँ पर खड़े, और इससे पहले हम 4 दिन से ट्रैवल करके आए, और हम बिल्कुल नहीं सोए उस ट्रैवल में। आप देख सकते हैं, आप खुद भी देखिए इस जगह की कंडीशंस को। और फिर बाकी मैं थैंकफुल हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बस यही। जी, हम ईरान से आए हैं। एक शहर है उर्मिया, हम वहीं पढ़ते हैं, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में। तो जैसे कि आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर वार हुआ, सिचुएशन आपको पता होगी, तो हमें वहाँ से निकाला गया, रिलोकेट किया गया। पहले अर्मीनिया से हमें वहाँ की सिटी लिया गया, फिर वहाँ से दोहा से इंडिया लाया गया। और इस जो पूरा सफ़र था बहुत ही कठिन था, बहुत थके हुए हैं हम। अलबत्ता जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया, बहुत ही स्मूथली किया। हमें ऐसा, इवन कि एम्बेसी ने हमारे से इतना अच्छा व्यवहार किया, ऐसी फैसिलिटीज़ दी कि हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं। इवन बट जब हम यहाँ पर लैंड हुए, हम खुश थे। अब घर जाना है। अब तो स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए काम करेगी, तो अब मसला नहीं है। जब हम यहाँ पर पहुँचे, ना कोई ऑफिशियल बंदा है ना कुछ, बस सुबह आए थे, कुछ बंदे फ़ोटो खिंचा के तो चले गए। अभी तक हम यहाँ हैं। फिर हमने पहले तो उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको फ़्लाइट की टिकट्स भी देंगे, ये चीज़ वो चीज़ के लिए क्या बसेस हम भी देख ले। तो वहाँ पर SRTC की वो बसेस है जो खस्ता हालत में। इवन कि आप सबको पता है कि हम 5 दिन से हम कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं, हम बहुत थके हुए हैं। इवन आप कह रहे हैं कि इन बसों में जाओ जो उस लायक नहीं है कि कश्मीर तक पहुँचे। इवन कि कश्मीर की सड़कें उस स्थिति में नहीं है कि वहाँ तक ये बसेस पहुँचे। फिर हमने डिमांड की थी, चले आप बसेस ही दे रहे हैं, चलो अभी आप हमें कोई अच्छी सी बसेस दें। सुबह आपने देखा होगा कि पहले 2 घंटे पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया कि हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं AC बसेस विद स्लीपर्स, हम इनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर अभी आप भी देख रहे हैं, कोई स्लीपर बस नहीं हो रहे, ना किसी ने ना कोई खाना खाया है, ना कुछ पिया है। सुबह से हम अभी तक वेट कर रहे हैं। हम सुबह 3:30 बजे आए हैं, अभी 11 बजे होने को है। कोई सुविधा नहीं, कोई मैसेज नहीं, ना कुछ भी नहीं। कुछ बंदे आ रहे, कह रहे गाड़ी लाएंगे, गाड़ी आ नहीं रही है। पिछले 4 घंटों से बोल रहे हैं कि आधा घंटा। जी, किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं पूछा है। जी, थैंक यू।